तो नमस्ते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लिट्स रिपोर्ट के साथ इन्वेंट्री आइटम्स कैसे बनाएं या अपडेट करें। इसलिए इन्वेंट्री आइटम अपलोड हमारे वेब पेज के अपलोड सेक्शन में समझाया गया है। तो अगर आप इन्वेंट्री आइटम अपलोड, इसमें आप संक्षिप्त विवरण पाते हैं कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी आइटम टेम्पलेट से इन्वेंट्री आइटम्स बना सकते हैं, या आप उसी संगठन में मौजूदा आइटम से आइटम्स बना सकते हैं, या आप मदों को मास्टर से अतिरिक्त संगठनों को भी असाइन कर सकते हैं। और आप मद अपलोड का उपयोग करके मदों को श्रेणियों में भी असाइन कर सकते हैं और इसी तरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आप ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म खोलेंगे और फिर आप आइटम अपलोड चुनते हैं और यहाँ आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। तो हमने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए कुछ टेम्पलेट्स तैयार किए हैं, क्योंकि इन्वेंट्री आइटम्स के कई कई गुण होते हैं। तो अगर आप इनमें से एक टेम्पलेट खोलते हैं या अगर आप इसे निकालते हैं और टेम्पलेट्स को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे कॉलम हैं। तो 310 अलग अलग कॉलम हैं जिन्हें अपडेट किया जा सकता है, और उपयोगकर्ताओं के लिए इसे आसान बनाने के लिए हमने ये अलग अलग टेम्पलेट्स तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए परचेजिंग और रिसीविंग। और आप अपने खुद के टेम्पलेट्स बना सकते हैं जो ब्लिट्सपोर्ट के बहुत समान हैं। आप अपने खुद के टेम्पलेट्स बना सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप किन स्तंभों को देखना चाहते हैं और किस क्रम में, और इसी तरह। तो हर उपयोगकर्ता ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले एक नया आइटम बनाते हैं। तो यहाँ आपके पास इन अपलोड्स के लिए सामान्यतः एक अपलोड मोड होता है, और फिर आप फैसला कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे। आप या तो आइटम बना सकते हैं। अगर आप बनाएं चुनते हैं तो ये एक खाली एक्सेल शीट खोलेगा जिसमें आप डेटा प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं, और फिर आप बनाएं या अपडेट भी चुन सकते हैं। और फिर आप मौजूदा डेटा को क्वेरी कर सकते हैं या उसी समय नए रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। और यहाँ इस इन्वेंट्री आइटम अपलोड में हमारे पास केवल अपडेट मोड भी है, जो उपयोगकर्ताओं को गलती से नए आइटम बनाने से रोकता है। तो चलिए क्रिएट मोड चुनते हैं और मास्टर ऑन ऑर्गेनाइजेशन V1 है। तो चलिए पहले एक्सेल शीट खोलें। तो यहाँ देखिए ये चल रहा है। फिर ये एक एक्सेल फाइल खोलती है जो मैक्रो सक्षम है, और हमारे पास पीले कॉलम आवश्यक क्षेत्र हैं और धूसर कॉलम वैकल्पिक हैं। तो चलिए एक नया आइटम बनाते हैं। मान लीजिए टेस्ट आइटम 9, और हम पहले इसे मास्टर में बनाना चाहते हैं और हमें एक विवरण चाहिए। टेस्ट आइटम इन देन ऐसा विवरण खोजें, और फिर हम इस आइटम को M1 संगठन में भी बनाना चाहेंगे, और इसे इस प्रकार मास्टर संगठन से असाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास सभी आवश्यक फील्ड है। आप इसे सेव कर सकते हैं और फिर अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ। और एक बार अपलोड हो जाने के बाद ये प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। तो यहाँ आप दूसरे बटन में देख सकते हैं, आप समकालिक अनुरोध की स्थिति देख सकते हैं। ये चलता हुआ दिखाता है। और मूल रूप से अपलोड की गई फाइल अब खुले इंटरफेस टेबल में प्रोसेस कर दी गई है, और फिर ओपन इंटरफेस प्रोसेस चलती है। और एक बार जब वह पूरा हो जाता है, ये एक्सेल फाइल को फिर से खोलता है परिणाम दिखाते हुए। तो ये परिणाम है सफलतापूर्वक निर्मित। अब हम अपने आइटम को संगठन V1 और M1 में पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। प्रपत्र बंद करें, मास्टर आइटम खोलें, और उस वस्तु की खोज करें। तो यहाँ हमारी वस्तु है, और इसे M1 संगठन को भी सौंपा गया है। तो ये एक नई वस्तु का निर्माण है। लेकिन ब्लिट्स रिपोर्ट के फ़ायदों में से एक ये है कि आप मौजूदा वस्तुओं को आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम आइटम को अपडेट करें, या हम क्रिएट या अपडेट मोड में रह सकते हैं। ये दोनों कर सकता है। और फिर हम अगर एक बड़े संख्या में आइटम अपडेट करना चाहें तो हमें ज़्यादा संख्या में समानांतर वर्कर चुनने चाहिए, क्योंकि हम अपडेट को समानांतर में चला सकते हैं। मान लीजिए हम संगठन V1 के सभी डिफ़ॉल्ट खरीदारों को अपडेट करना चाहते हैं जो मास्टर संगठन है। तो हम सब कुछ अपडेट करना चाहेंगे, सभी आइटम्स, जहाँ खरीदार मिस्टर रिचर्ड फॉक्स हैं किसी और को। तो हम पहले सभी आइटम्स को क्वेरी कर सकते हैं।
जो कि ये सब हैं, तो ये लगभग 2000 रिकॉर्ड्स हैं। और अब ख़रीदार कॉलम कहाँ है? यहाँ डिफ़ॉल्ट ख़रीदार है। मान लेते हैं कि हम इसे किसी और को मिस्टर काइल ब्लूमबर्ग में अपडेट करना चाहते हैं, तो हम सकते हैं आइटम अपडेट करें, फिर फाइल को सेव करें और हम पूरी फाइल अपलोड करेंगे। तो सर्वर ऐसे और अब ये थोड़ा बड़ा है, और पहले प्रोसेसिंग डेटा को एक्सेल फाइल से बाहर लेती है और फिर इसे 10 समानांतर बैचों में विभाजित करती है, जिसे हमने यहाँ परिभाषित किया है। और फिर ये ओरेकल के ओपन इंटरफेस प्रोसेस को 10 बार समानांतर में चलाएगा, और फिर अंत में जब आखिरी समानांतर बैच रन पूरा हो जाता है, यह आउटपुट फाइल दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थिति चल रही है। तो चलिए देखते हैं। अब ये आउटपुट फाइल या परिणाम फाइल खोल रहा है और ये सफलता दिखाता है। तो अब अगर हम इनमें से किसी भी आइटम को देखें, तो हमें चाहिए कि खरीदार का नाम अपडेट होकर कार्ल ब्लूमबर्ग हो गया हो। आइटम्स को देखने देता हूँ, और उनमें से एक को क्वेरी करें। चलो कहें ये वाला, और हाँ, यहाँ हमारा अपडेटेड डिफ़ॉल्ट खरीदार है। तो ये ब्लिट्स रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री आइटम अपलोड है। देखने के लिए धन्यवाद।